जैसे कि मैंने कहा लास्ट लेक्चर में जो 2 क्वेश्चन अपन ने देखे वो 90% लोगों को हार्ड गए होंगे, और उसमें और 1-2 क्वेश्चन हार्ड और मैं देने वाला हूँ आज, लेकिन उसको इजीली कैसे सॉल्व करना है उसका मैं बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब तुमको हार्ड जाएगा, सिर्फ पूरा अटेंशन इधर दो मेरे तरफ। और अब सुनो, अगर आपको कोई बोलता है एपी चैप्टर में आप हो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? हम ए से शुरू करते हैं एक टर्म, फिर अगली टर्म आती है ए प्लस डी, उसमें डी को ऐड करते हैं। डी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। कौन ये गाने प्ले कर रहा है एकदम तारा रमपम वाले? बंद करो प्लीज, और मुझे तुमको म्यूट पे डालना पड़ेगा फिर। फराज शरीफ, टर्न ऑफ योर ऑडियो। गुड, वेरी गुड, ओके। सो नाउ ऐसे करते करते हमारी एक इस टाइप के सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स हो सकती है? कितनी भी। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे n टर्म्स है, तो nth टर्म कौन सी होगी? a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म होगी। क्योंकि देखो ये सेकेंड टर्म कैसी है? a 2-1 मतलब 1d। ये थर्ड टर्म है a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या आएंगे मालूम है क्या? a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म क्या आएंगी? a प्लस 4d। सिक्स टर्म क्या आएगी? a प्लस 5d। सेवन टर्म क्या आएगी? a प्लस 6d। एट टर्म क्या आएगी? a प्लस 7d। वैसे n टर्म क्या आएगी? a प्लस n-1 इंटू d। आर वी क्लियर ऑन दिस? एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको 2 टर्म है, 2 कंसेप्ट है इस चैप्टर में। पहली कंसेप्ट है, वो आपसे पूछते हैं कि मेरे को nth टर्म निकाल के बताओ। nth टर्म, nth टर्म मतलब इस सीरीज में की कोई तो भी एक टर्म निकाल के बताओ। वो फिफ्थ हो सकती है, सिक्स्थ हो सकती है, एट्थ हो सकती है, नाइन्थ हो सकती है, तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला है, और वो है ए nth। nth टर्म मतलब n नंबर की टर्म कौन सी आएगी इस सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। कभी कभी जब वो कुछ टाइप के प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं उसमें वो पूछते भाई लोग फोर्थ टर्म निकालो, तो तुम क्या करते हो? 4 को n समझते हो, ध्यान से सुनो। और फोर्थ टर्म कैसे लिखते हो? a4 इज इक्वल टू चौथी टर्म इज इक्वल टू a प्लस 4-1 n-1, क्योंकि n के जगह पे 4 है अभी, 4-1 3d। ठीक है, इसी का और एक एग्जांपल लिया मैंने, और एक एग्जांपल लेता हूं। आपका दिमाग आज अपन फ्लश करते, ठीक है। 10th टर्म मतलब वो जो टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो तुमको हार्ड जा रहे थे, तो इसलिए वो मेरे को बेसिक रिसेट करना पड़ेगा। 10th क्या आएगा बताओ? तुम तुम्हारे वहां के वहां बताओ या अनम्यूट करके बताओ। a प्लस 9d। वेरी गुड, 9d, परफेक्ट। अब इसी के अंदर कल क्या हो रहा था मालूम है क्या? तुमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही थी, और वो तुमको बोल रहा था पीथ नंबर की टर्म। nth बोले हुआ सुने हुआ है तुमने, फोर्थ सुना है, 10th सुना है, पर पीथ नंबर की टर्म, अरे पी एक गलत अल्फाबेट ले लिया मैंने, पीथ सुनने के लिए कैसे तो भी लगता, पर समझ लो पीथ नंबर की टर्म मतलब पी नंबर की टर्म, तो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? अब तुम्हारा टैलेंट काम आएगा। एपी इज इक्वल टू ए प्लस p-1 इंटू डी। अब और इसके ऊपर और एग्जांपल लेते, जब तक तुम्हारा दिमाग क्लियर नहीं करता सब कुछ। mth नंबर की टर्म का फॉर्मूला बताओ। चलो रे भाई बताओ, क्या लिखूं? तुमको लिखते चलो ये। a plus in bracket m-1d। वेरी गुड, m-1 इंटू डी, परफेक्ट। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। अब बताओ nth नंबर की टर्म तो मालूम है, mth नंबर की टर्म में और एक कैसे में तुम्हारे का थोड़ा सा ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। qth नंबर की टर्म, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए क्यू क्या आएंगे? a plus q -1 into
हाँ, q माइनस वन इंटू डी. परफेक्ट, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब. हाँ, अब सुनो, ये nth टर्म का फॉर्मूला था. अब इसके बाद मैथमेटिक्स में कोई भी बोले, फोर्थ टर्म बोले तो बोलना a प्लस 3d, 10th टर्म बोले तो a प्लस 9d, pth नंबर की टर्म बोले तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी, mth टर्म बोला तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी, qth टर्म बोला तो a प्लस q माइनस वन इंटू डी. क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कौन से नंबर की टर्म हम कैसे निकालते हैं. अगर हमको बोलते हैं 27 नंबर की टर्म तो हम बोलेंगे a प्लस 26. क्लियर है, बोलो क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. I am proud of you. Now, let's kill the second concept and then kill the problems. अगली कंसेप्ट ये है मेरी. अब आते हैं सम के बारे में. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे टर्म्स रहती है, तो उसमें के अगर n टर्म्स है, पहली n टर्म्स ली जाए और उसकी एडिशन अगर ली जाए, कितनी टर्म्स ली जाए, पहले n टर्म्स की एडिशन ली जाए, तो उसको हम a n नहीं बोलते हुए हम इसको क्या बोलते हैं, तो sn. sn का मतलब होता है पहली n टर्म्स. तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या था sn टर्म्स का, n/2 twice a प्लस n-1 इंटू डी. इसका मीनिंग क्या है मालूम है क्या, ये तुमको क्या देगा, तो पहली n टर्म्स की एडिशन देगा. तुमको थोड़ा दिमाग लगा, इन दोनों में क्या फर्क है. ये जो ब्लैक कलर का मैंने पेन लिखा है, ब्लैक और रेड में क्या फर्क है, तो ब्लैक तुमको समझाता है कि 10 अगर नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसमें से छठवां नंबर कौन सा है तुम निकाल सकते हो, 8वां नंबर कौन सा है वो निकाल सकते हो. पर विज़ मतलब उसके वर्सेस सम क्या करता है, तो उन नंबर की, मतलब समझो छठवीं टर्म तक के नंबर्स की टोटल निकालता है. S6 मतलब S5 यानी क्या, तो पहले 5 टर्म्स की एडिशन. SN मतलब क्या, तो पहले n टर्म के एडिशन. अब तुम ध्यान से सीखो, अगर तुमको एग्जाम में पूछा गया कि पहले इसके एग्जांपल लेते हो कि S11 टर्म्स की एडिशन निकालो, तो तुम क्या निकालोगे, S11 मालूम है क्या, 11/2, मतलब n की जगह 11 डालोगे. पहले 11 नंबर्स की सम निकालनी है आपको एपी में के, तो 11/2 ट्वाइस a प्लस n-1 मतलब 11-1 यानी 10d. और सपोज अब आपको क्वेश्चन आया पहले 9 टर्म्स की एडिशन निकालो, तो 9 टर्म्स के एडिशन का फॉर्मूला बताओ, S9 इज इक्वल टू 9/2 और प्लस आगे क्या आएगा बताओ, ट्वाइस से प्लस 9-1 8d. मैं क्या कर रहा हूं, यही फॉर्मूले यूज कर रहा हूं. तुम्हारा कल का कंफ्यूजन को मैंने बारे में शांति से सोचा कि इनको क्यों कंफ्यूज गया, मुझे ध्यान में है कि इनका बेसिक में थोड़ा वीक हो रहा है. अब अगर तुमको इसमें जैसे यहाँ पे पूछा था p नंबर की टर्म, pth टर्म, तो तुमने ये ली था. पर तुमको अगर बोला जाए सम अप टू p टर्म्स, अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा, SP मतलब सम अप टू p टर्म. फॉर्मूला क्या है, n/2, और यहाँ पे n न लेते हुए हम क्या लेंगे, p/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a जैसे कैसे रहेगा, n-1 था यहाँ पे n टर्म का, ये देखो n-1, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, p-1 इंटू d. क्या तुमको इन दोनों के बीच में का फर्क समझा, और अगर किसी को थोड़ा सा भी हल्का सा भी डाउट है मन में, तो ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो. ये है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है p/2 ट्वाइस a p-1 इंटू डी. और ये सम है, और लेफ्ट वाला p नंबर की टर्म ढूंढने का तरीका.
क्या दोनों में से फर्क समझा या ना? हाँ या ना? सब जन यहाँ तक समझा या ना? ये बताओ मुझे चैट पे या अनम्यूट करके, जैसे भी तुमको बताना। यस सर। Yes, sir. क्लियरिटी? सर। ओके, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। यस सर। क्योंकि तुमको जो हार्ड जाता है ना, अब नहीं जाएगा, मेरे पे भरोसा रखो। अब मैं तुम्हारे और एक ट्रायल एंड टेस्ट करता हूँ। ये क्यूथ टर्म थी, अब मेरे को क्यू टर्म्स तक सम चाहिए, सम अप टू क्यू टर्म। तुम लिखते चलो, हाँ, बहुत अच्छा होगा अगर तुम लिखोगे तो, नहीं तो इसके ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए अवेलेबल रहने वाली है। क्यूथ टर्म तक सम निकालनी है। चला सांगा मला काय फॉर्म्युला यूज करू मी? खाली काय लिहू? एस क्यू क्यू, व्हेरी गुड। हाँ, इज इक्वल टू क्यू बाय टू। क्यू बाय टू, Q by 2. ड्रॉप इन ब्रैकेट ट्वाइस ए Twice A plus Q minus क्यू 1 माइनस 1 into D. in D. वाह 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 वाह, वेरी गुड। लग रहा ही नहीं मुझे कि मैं तो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। गुड, ओके। ये अब एक मिनट, यहाँ तक तुमने लिख लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और अभी मैं तुमको अच्छा, किस किसने लिख लिया? नहीं लिखा है तो लिखो। आई एम गिविंग यू 1 minute, क्विकली राइट दिस बिकॉज आई वांट टू टेस्ट दिस फर्स्ट एंड देन आई विल मूव टू हार्डेस्ट क्वेश्चन। मैंने तुमको पहले बोला था हर साल ही पूछे जाते हैं यार ये क्वेश्चन। मैं तुमको बताऊंगा आप कितने आसान है ये क्वेश्चन। हाँ, लिख लिया सबने? लिख लिया तो यस लिखो चैट में, मतलब मुझे समझेगा। ये क्या है, लोग आ रहे जा रहे एब्सेंट प्रेजेंट कहाँ चल रहा है ये? चैट डिसेबल किए सर। अच्छा, ठीक है, अनेबल कर दिया। अब हो गया लिख के? तो बताओ कि लिख लिया। ब्लैक को अलग से लिखो nth टर्म तक, और सम ऑफ n टर्म तक अलग से लिखो। हाँ, अब मैं टेस्ट करूंगा कि तुमको मॉडल समझा या नहीं, और फिर अपन क्वेश्चंस को टच करेंगे। और मैंने तुमको बोला मेरे क्लास में या मेरे साथ हमेशा रहते टाइम, आपको अगर रेगुलर आपने क्लास अटेंड किया और मुझे डाउट पूछा तो आपका सब क्लियर होगा, क्योंकि मेरे पास 1000 तरीके समझाने के, सब तुम पूछा करो। ठीक है, अब मैं टेस्ट करता हूं तुम्हारा नॉलेज। मेरे को इन दो के आंसर चाहिए, तुम लिखो तुम्हारे नोटबुक पे और मैं देखूंगा किसका राइट है। मुझे चाहिए z टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ z टर्म का फॉर्मूला। ये दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए। इसके नीचे और मुझे चाहिए, अगर तुमको एग्जाम में आया जो जनरली आता है mth टर्म, nth टर्म और सम ऑफ mth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। ये 6 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने पोस्ट किए। तुम मेरे को मार्क डालना एंड में चैट में कि तुमको 6 में से कितने मार्क मिले। मैं मेरे आंसर लिखूंगा, तुम तुम्हारे आंसर, तुम्हारे कितने राइट है ईमानदारी से लिखो, बिल्कुल चीटिंग नहीं, क्योंकि इस साल बोर्ड है, नो चीटिंग्स आर अलाउड। सो मैं मेरा आंसर लिख रहा हूं, तुम कॉपी मत करो, क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो। ठीक है, आई होप तुमने ये क्वेश्चन लिख लिया। पहले क्वेश्चन लिख लो, राइट में 2-2 लाइक छोड़ो फिर लिखो, क्योंकि फिर मैं अनशेयर करता हूँ, फिर मैं मेरा आंसर लिखता हूँ और फिर अपन चेक करेंगे तुमको 6 में से कितने मार्क मिलते हैं। 2020 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। यस आई नो दैट, मैंने तुमको पहले बोला 100% हर साल इसमें का एक क्वेश्चन आया, सिर्फ 2020 में नहीं, हर साल आया इसमें का क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस बार उसने थ्योरी क्वेश्चन गायब किया ना, तो हमको समझ रहा नहीं कि ये है या नहीं, पर इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम घबराओ मत। अपन क्योंकि मैथ्स तुमको 11th में काम आएगा, छोटी छोटी कंसेप्ट में ये है, और ऐसा हो सकता है कि वो डाले, क्योंकि इसके बारे में स्पेसिफिकली बोला नहीं है, पर ये आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूँ। मेरे को पता है कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। आई होप ऑल ऑफ यू आर okay, so now I am stopping sharing and I am writing my own answer. लिख लिया ना तुमने? क्वेश्चन लिख लिया पहले? मैं मेरा आंसर लिखता हूँ, तुम तुम्हारा आंसर लिखो। मेरी स्क्रीन, अच्छा आवाज नहीं आ रहा है और स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्योंकि
यह शायद आपका रेंज नहीं है, क्योंकि बाकी सबको तो क्लियर आ रहा है। बच्चों तुमको क्लियर आ रहा है ना? Yes. ओके ओके। तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, मैं मेरा आंसर बनाऊंगा, तुम तुम्हारे आंसर बनाओ, फिर चेक करते हैं तुम्हारा और मेरा क्या स्कोर राइट होता है। अरे नहीं यार, पर मैं स्केयर किए बगैर तो वो दिखेगा ही नहीं स्क्रीन मुझे, क्योंकि वो तो जूम की शेयरिंग स्क्रीन है। ठीक है, जाने दो, मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ। सॉल्व ऑल्सो, बाप रे बहुत ही फास्ट कर रहे हैं यार तुम लोग। ओके ठीक है, हाँ अब रुको, अब स्कोर बताना। मैं चैट डिसेबल कर दिया, फिर से रुको। जेड टर्म आनी चाहिए थी आपकी ए प्लस जेड माइनस वन इंटू डी, और ये राइट है तो तुम्हारे को 1 मार्क मिल गया। अगला आना चाहिए था सम, तो आपका आना चाहिए था z/2 ए प्लस, नहीं ट्वाइस ए प्लस z-1 इंटू डी, ये दूसरा आना चाहिए था। mth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए था a प्लस m-1 इंटू डी, n टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए था a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ m टर्म का आना चाहिए था m अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस m-1 इंटू डी, n अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये राइट 6 आंसर है। बताओ कितने मार्क मिलते हैं तुमको 6 में से? मैं फिर से चैट को, आउट ऑफ 6। अरे बाप रे, बहुत ही भारी बच्चे हैं मतलब क्लास में। हाँ, कितने मार्क मिलते हैं? बाप रे, सब 5 वाले कौन है ईमानदार बेचारा? अरे भाग गया। 6 में से 6, स्वराज शिंदे 1 मार्क किधर गया? तो अब जिनको यहाँ पे 1 आधा मार्क गया, उसको ये बेसिक यही कंसेप्ट में इशू है, और 6 on 6 मिल रहा है, मतलब तुमको समझ रहा है। परफेक्ट। अब सुनो, अब हम डायरेक्ट हाथ डालेंगे उस खराब क्वेश्चंस पे जिसका तुमको ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ समझ रहे नहीं। ठीक है, वो जो पहले के जो 2 क्वेश्चन है ना, वो तो महापांडु क्वेश्चन थे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, जो सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन तुमको लग रहा है ना हार्ड है, उससे हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी। रुको 1 सेकंड, तुम ये छुड़ाओगे और कल मेरे को बोलेंगे सर वो पहला और सेकंड तो बहुत ही पांडु था। रुक जा 1 मिनट, तो भी एक हार्ड वाला था। हाँ, अब तुम सब लोग पूरे 1 सेकंड के लिए कंसंट्रेशन करके रुकोगे, और अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखता हूं और उसको छुड़ाता हूं, तुम उसको ऑब्जर्व करो। 1 मिनट, मैंने कल ये क्वेश्चन लिया था कि तुमसे द शो दैट द रेशियो ऑफ m टर्म एंड n टर्म इज 2m-1 एंड 2n-1, ये वाला क्वेश्चन लिया था। हाँ सर। यस सर। यही गंदा गया था ना तुमको? हाँ, ये गंदा गया था क्या? यस सर। अच्छा था सर, इजी गया। फिर दूसरा लेता हूँ, रुको, वो हार्ड वाले किधर गए? आए हैं इसमें, अरे हर साल का एक क्वेश्चन। रुको 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ। वो दोनों में से कोई लूं या नया लूं? मतलब अभी तुमको इजी जाएगा क्योंकि हाँ, वो वाला लेता हूँ। 1 मिनट रुको।
अरे कौन आ रहा है जा रहा है रे? अब ये वाला क्वेश्चन था जो बहुत लोगों को हार्ड गया, और ये सीबीएसई में 2017 में पूछा गया था। अब ध्यान से सुनो, और मेरे को मालूम है कि तुमको इजी जाएगा इस बार। अब ये सेकंड वाला ज्यादा हार्ड गया था, मुझे याद आ गया। मैं वही सोच रहा था कि कौन सा हार्ड गया था। अब सुनो, इफ सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, आगे पढ़ो ही मत, छोड़ो, जान दो, क्वेश्चन छोड़ो। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, बताओ बोला m टर्म्स का क्या फॉर्मूला है? Sm। m टर्म्स का क्या फॉर्मूला है? अभी तुमने पीएचडी की उसके अंदर, ये देखो, बताओ क्या लिखूं सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी? m/2 m/2, वेरी गुड, in bracket 2a plus प्लस m-1 into M-1 into D. this is same as Sn, and what is Sn? Tell me. Is same as sum of n terms. बताओ बोला n term का क्या फॉर्मूला है? sum of n N. terms, N/2. n/2 n/2 in bracket twice a plus Plus N-1 into D. परफेक्ट। n आएगा एक। हाँ, मैं वही कल समझा रहा था आपको कि शायद मेरे को लगा ही कि वो हार्ड जा रहा होगा, उसका कंसिडरेशन। तो ये m टर्म्स और ये n टर्म्स का हो गया, इसमें तुम एक्सपर्ट हो गया। अब ये सेम है, उसने बोला, और बोलता है शो दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। तो ये भी बता दो मेरे को, सम ऑफ मतलब सम ऑफ काय का m और प्लस n टर्म, m प्लस n। तो मुझे बताओ s m प्लस n 0 आता है, उसको ही बताना है। तो क्या है सम ऑफ m प्लस n? m और n के जगह पे अब क्या आएगा? m प्लस n/2, और अंदर क्या आएगा बताओ? ट्वाइस a प्लस n into d m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे को सिर्फ ये जानना है, क्या तुमको ये समझा क्या क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना हो? तो अगली स्टेप है, पहले क्वेश्चन समझा क्या? मैंने ये 3 चीजें लिखी, किसको नहीं समझा सिर्फ वही चैट में लिखो कि सर मुझे नहीं समझा। एक मिनट रुको, किसको नहीं, मेरे को देखने तो बोला, यहाँ तक नहीं समझा ऐसा कौन है? एक भी जान रहा है तो मैं पहले ये एक्सप्लेन करूँ। नया वाला, हाँ नया लेते हैं अपन, नया भी लेते हैं, पर एक बार पुराने वाले को खत्म करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आया वो एक बार खत्म करते ये वाला। अभी किसको हार्ड गया? एक को भी नहीं? क्या बात है, चैंपियंस गुड। शर्मा मत, नहीं आ रहा तो नहीं आया तो नहीं आया, उसमें क्या गणित ही है। हाँ, अब सुनो, अब ये तुमको दिया हुआ था, ये तुमको प्रूफ करना था कि ये 0 आता है, ये बताओ। ये 0 आ रहा है, ये प्रूफ करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे ले रहा हूँ, इसको नीचे ले रहा हूँ, इसको इजी कर रहा हूँ। सुनो, इधर मैंने लिखा m/2, मैंने तुमको ये भी बोला था ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कल मैंने तुमको पहले बताया था ये 2 कैंसिल करो। ओके, तुमने बोला चलो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, m से इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, और n से इसको इंटरनल अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चलो करते, m इंटू ट्वाइस से क्या होता है? ट्वाइस m a, प्लस m से इसको मल्टीप्लाई होगा m² और d से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नहीं तो एक मिनट, तुमको ये भी एक साथ अगर मैं जंप मारूंगा तो हार्ड जाता है। मैं क्या करता हूँ, m को बाहर ही रखता हूँ। 2 कैसे कैंसिल किया वो समझाना, सिर्फ 2 कैंसिल किया मैंने, ज्यादा कुछ किया नहीं। फिर इधर आएगा ट्वाइस से, फिर प्लस, फिर ये d से m को मल्टीप्लाई करो, बोला क्या होता है md, d से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और d - 1d, ठीक है, इज इक्वल टू इसका रहेगा n बाहर, ट्वाइस से जैसे के वैसे, प्लस d से अंदर मल्टीप्लाई कर दो nd, माइनस d इंटू 1 इज d, ठीक है। अब और m से इंटरनल मल्टीप्लाई करो, n से अंदर मल्टीप्लाई करो, सो m इंटू ट्वाइस है, ट्वाइस m a, प्लस m इंटू md, m² d। पर इससे क्या होगा यार, कुछ कैंसल आउट नहीं होगा। अगर मैं m को अंदर घुसा दूं तो ठीक है, a की टर्म एक जगह लेता हूँ, dd की टर्म एक जगह लेता हूँ, शायद कुछ हो जाए। ओके, m माइनस d md, n इंटू ट्वाइस a, ट्वाइस n a, n इंटू nd, n² d, माइनस n इंटू d, माइनस nd, ठीक है। अब मेरे को
इसमें dd की टर्म्स अगर मैं एक जगह लूँ तो क्या होएगा? ओके, तो मैं m की a वाली टर्म इधर बुला रहा हूँ, d वाली टर्म एक जगह में बुला रहा हूँ, सब लोग एक साइड एक जैसे वाले एक जगह बुला रहा हूँ, तो ट्वाइस m माइनस ट्वाइस n a, ट्वाइस m माइनस ट्वाइस n, क्योंकि ये देखो ट्वाइस m ये और ट्वाइस n में से a कॉमन निकलेगा, ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ट्वाइस m माइनस ट्वाइस n इंटू a। इस साइड में ये सब dd वाले पहले लिख देता हूँ, तुम बोलोगे बाप रे क्या चालू है, n स्क्वायर d, फिर माइनस nd था आखिरी में, फिर माइनस m स्क्वायर d, इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस md हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? एक्चुअली वैसे तो कॉमन सबसे निकाल सक रहे हैं, डी 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 डी, और इधर से मैं क्या करता हूँ, 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 कॉमन निकला, a कॉमन था, ब्रैकेट में बचा m माइनस n, इसमें d कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी बचा हुआ सब रहने देता हूँ, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसा हो गया, और बाहर आया d। ठीक है, सर्वेश रंगनाथ का क्या चालू है रे, मोबाइल प्रॉब्लम, इतने मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ अलग अलग। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दो इधर। अब एक बात सोचो, इधर का m माइनस m और इधर का कुछ कैंसल हो सकता है क्या? m माइनस n हम कुछ कर सकते हैं क्या जिससे हम इसको कैंसल कर सके या कुछ तो कॉमन ले सके? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों से m कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों से m कॉमन निकालता हूँ, ट्वाइस है m माइनस n इज इक्वल टू n, अगर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में रहेगा n माइनस 1 इंटू n, और इधर से माइनस m निकालू या m बाहर निकालता हूँ, सपोज माइनस m बाहर निकाल लिया मैंने, माइनस m बाहर निकला तो m स्क्वायर में मतलब m रहेगा और इधर माइनस 1, तो ये अब सब एक ब्रैकेट के अंदर आ गया इंटू d। आई होप तुमको समझा ये, माइनस m इंटू m, m स्क्वायर माइनस m इंटू माइनस 1 प्लस m। ठीक है, और अब लेफ्ट साइड में बचा ट्वाइस है इन ब्रैकेट m माइनस n, और हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अरे एक छोटी सी गड़बड़ झाली माझी, एक मिनट रुको। मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ नहीं हुई, मतलब वो फालतू का लेंदी कर दिया, क्वेश्चन को अननेसेसरली लेंदी हो रहा है वो। एक मिनट रुको, इसमें तुम हारो मत, मत ऐसा टेंशन मत लो, ये जो है ना ये यहाँ के वाली स्टेप में वापस लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को अभी समझ गया कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, मतलब पता नहीं रहता ना आपको एग्जैक्टली कैसे आंसर आएगा, वो करते करते ध्यान में आता है। तो मैंने क्या करना चाहिए था, इन दोनों को एक जगह लेना चाहिए था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और m माइनस n को एक जगह लिखना चाहिए था। तो अब मैं लिख रहा हूँ अगले स्टेप पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो रहा है, एक्चुअली वो n स्क्वायर पॉजिटिव है ना, सो n स्क्वायर, ठीक है, माइनस m स्क्वायर एक जगह, और माइनस साइन रख देता हूँ बीच में, या तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ही रखता हूँ, क्योंकि लेफ्ट में m माइनस n है ना, मतलब मेरा ऐसे कुछ लर्न नहीं रहते प्रॉब्लम, बट वो करते करते आ ही जाएगा। ओके, फिर इसमें से m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो मैंने दोनों की साइन बदल दिया, m को माइनस को प्लस कर दिया और n स्क्वायर को माइनस का प्लस का माइनस कर दिया, लेकिन बाहर माइनस साइन दे रहा हूँ ताकि सबकी साइन चेंज हो जाए, और अंदर में ब्रैकेट में रहेगा प्लस m प्लस था ऑलरेडी mn, और इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर d, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, चलने दो आगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ m प्लस n इंटू m माइनस n, ठीक है, प्लस m माइनस n, और एक निगेटिव, अच्छा तुम लोगों को
हाँ निगेटिव साइन इंटू डी, ठीक है। अब इन सबसे कॉमन निकलेगा m माइनस n, इन दोनों से। तो फाइनली लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं हम, आ गया आंसर 2a माइनस m माइनस n और इक्वल टू माइनस साइन कॉमन है, d कॉमन है, अब तो m माइनस n भी कॉमन है और ब्रैकेट में क्या बचता है, तो m माइनस m प्लस n ये वाला, और ये तो कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, और बचेगा माइनस नहीं प्लस वन बचेगा इधर से, +1 की -1, नहीं -1 सॉरी, -1 बचेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों टर्म एक दूसरे में, m माइनस n कैंसल, ठीक है। और ये चीज राइट हैंड साइड में चले जाएगी, मतलब 2a माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस ये वाली टर्म d इंटू m प्लस n -1 इक्वल टू 0। तो ये तो हमको चाहिए था। अब ये अगर 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो sm प्लस n 0 हो गई। और तुमको एक बात बताऊं क्या, मेरे को सच में नहीं मालूम था कि इधर कैसे सॉल्व करना है, मतलब मैं कुछ लर्न थोड़ी करता हूँ। एक दिन में मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, 9th में भी अपनी बात हुई थी कि मैं पर डे अप्रोक्सीमेटली सपोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सारे बैचेस के 11, 12, 8, 9, 10 सीए के मैथ्स की। तो मैं क्या क्वेश्चन थोड़ी लर्न करने वाला हूँ, स्कूल में के क्वेश्चन, तो ये छुड़ाते जाने का आंसर आता है। मैथ्स का वही ब्यूटी है कि आंसर आता है। ये तो प्रूव दैट था, प्रूव दैट वाले तो क्वेश्चन में कभी नहीं छोड़ता मैथमेटिक्स में, क्योंकि प्रूव दैट तो फिर तो मैं प्रूव करके ही बताता हूँ। 6 पेज पे लिखने का गचड़ बचड़ नहीं, में एग्जाम में अगर नहीं आया गिवन एन ऑप्शन, तो ऐसे लिख के फिर ऐसा लिखता हूँ कि वो सामने वाले को भी ना समझे, और फिर एंड में हेंस प्रूव्ड एंड बड़ा बॉक्स डब्बा। अभी तो ईमानदारी से किया मैंने, बता रहा हूँ तुमको कि तुम प्रूव दैट एक आधी बार यूज कर सकते हो। अच्छा आप बताओ, अब कितने लोगों को ये इजी लगा कि कंपैरेटिवली सर कल के हिसाब में आज इजी लगा? हाँ, यू कैन ऑल्सो लाइट वाले अलग अलग तरीके से सॉल्व होगा। पहले स्टेप में तुमको कंफ्यूजन था, वो मेरे को बाद में ध्यान में आया। अच्छा टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ, यू अंडरस्टूड नाउ?